Assalamu alaikum, Haris. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam. Thank you so much for having me, man. It's my pleasure to have you on this session, Haris. First of all, there are a lot of things that I wanted to discuss because design, agency, पाकिस्तान, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें रहती हैं। कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स आपको मिल रहे होते हैं मार्केट में, बट वो कैलिबर, वो डिटेल वर्क नहीं हो रहा होता। फिर वी सी आज से 1.5-2 साल पहले कोरोना के बाद कि एआई ने सारी चीज़ों पे डिज़ाइनर्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई डिज़ाइनर्स की जॉब चली जाएगी और ये और वो बहुत बड़ी डिबेट हुई। फिर आई थिंक अब आगे चलते-चलते अब मार्केट इतनी सॉर्ट आउट हो चुकी है कि उसको पता है कि व्हेन दे नीड एआई एंड व्हेन they want original artwork. So I have a lot of things to discuss, but before we start the session, if you can just introduce yourself. I'm pretty much sure you are very much famous on LinkedIn, but just for the audience, if you can tell me how's life, how's everything, what's up with the new things, and then we'll start the session. Sure. First off, again, thank you for having me. It is a pleasure always to discuss, design and marketing trends and agency formation वगैरह with the people inside the industry. तो वो तो मैं हमेशा enjoy करता हूँ. So about me, again, not as famous as you think. Just मोंगिया मारते मारते नाम आ गया. My name is Haris. I am the founder of two seven-figure agencies. One happens to be Design in Premiere, DAP, and the other is Buzz Interactive. DAP is solely focused on the branding, social media marketing, digital marketing, design part of it, and then Buzz is tech and web experiences, immersive web experiences. So ये दो हमारे ventures हैं. We are three partners. I head DAP solely, and then I have two more partners. One handles Buzz, and one looks after the sales. तो हम लोगों ने इसमें division की हुई है. And Alhamdulillah, it's going Allah ka shukr, very well. Alhamdulillah. I think we'll be discussing this agency wala part आगे conversation में, but let's start from very basics क्योंकि a lot of time लोगों के दिमाग में ये होता है कि डिजाइन आप सीख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिजाइन सीखने से ज्यादा ये होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है? बिकॉज समवॉट एजेंसी को रन करना बिजनेस होता है, बट डबल फायदा हो जाता है कि अगर फाउंडर या सीईओ या एग्जीक्यूटिव का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो उस एजेंसी को देख रहे हैं उनको डिजाइन का पता हो कि डिजाइन किस तरीके से, ठीक है? और अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी मार्केट की, तो पाकिस्तानी मार्केट में इस तरीके से होता है कि यस, एजेंसीज रियली वांटेड टू डू फ्यू थिंग्स, बट कस्टमर साइड या क्लाइंट साइड इज नॉट दैट इजी टू हैंडल इन पाकिस्तान, ठीक है? फिर वो बजट्स आ जाते हैं, थॉट प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है? बिकॉज व्हाट आई सी थ्रू आउट द एक्सपीरियंस इज पाकिस्तान, वैसे तो पूरी दुनिया में एवरीथिंग इज एन इटरेशन ऑफ एन इटरेशन ऑफ एन इटरेशन, बट पाकिस्तान में यूजली मैं देख रहा होता है यार ये ब्रांड ये कर रहा है, बिल्कुल ये करना है, या ये ब्रांड ये कर रहा है, बिल्कुल ये करना है, ठीक है? सो स्टार्टिंग ऑफ, यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनसीए, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट आर्ट स्कूल, राइट? अब मुझे ये बताएं कि अगर आप एनसीए गए, ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर, मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मास्टर्स आपने एनसीए से करा एंड यू गॉट योर मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो मैं इस चीज के लिए तो क्लियर हूँ कि आपको पहले से ही डिजाइनर ही या डिजाइन में ही करना था, ठीक है? How was that decision made? Actually, that's not true. So मैं मैं थोड़ा सा मैं मैं elaborate. मैं वो जानना चाहूंगा, बट आई वांटेड टू नो बिकॉज ये इसी से एक कंटिन्यूटी वाला सवाल होता है, क्योंकि जब आप 2008 9 10 अर्ली 2000 या लेट 2000 की बात करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि उस टाइम पे ना हमारे माँ बाप इतना कोई फ्लेक्सिबल थे नहीं कि जिनको आप ये बोल सके कि भाई मुझे डिजाइनर बनना है। और ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि माँ बाप को लगता था भाई इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, बैंक सेक्टर में चले जाओ, क्योंकि आपको आप उस चीज को देख रहे होते हैं ना। क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हमारी फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड के अंदर, यू विल गेट दीज थिंग्स, बट थोड़ा सा आगे जाके, मतलब आप इनिशियल लेवल पे गाड़ी नहीं ले सकते, आप इनिशियल लेवल पे आपको बैंक की तरफ से इंटरनेशनल हॉलीडेज नहीं मिल रहे होते, आपको इनिशियल लेवल पे आप घर नहीं खरीद सकते, तो ये बहुत बड़ा मसला था। At what time you decided that I wanted to do something in media or creative field? Is it a right thing, or how you made decision? क्योंकि आपके parents, I'm pretty much sure, वो supportive थे या नहीं थे? How's the overall Haris get into the graduation thing goes?
Right. So yeah, you're very right. उस वक्त engineer, doctor वाला एक वो भप्पा था. We had Hmm. one had to become that. If you wanted to survive, ये नहीं है तो शादी नहीं होगी, and you won't get a job or a car or whatever. जो एक there was a thing going on. But the good part about this was that my father was very, I'd say, open-minded to exploring on your own turf. Uh, how did that come into being? Again, मेट्रिक एफएससी में इतने अच्छे नंबर थे नहीं, सो और इंजीनियरिंग पकड़ी हुई थी. सो इंजीनियरिंग में आई जस्ट कुडंट गेट इनटू इट. तो ही वाज लाइक यू कैन गो इनटू मार्केटिंग. आई थिंक दैट बीबीए वाज द इट थिंग उस वक्त, जिसको समझ नहीं आती थी बीबीए में घुस जाता था. एंड इफ यू कैन गेट इनटू मार्केटिंग यू probably can do well at it. So उस वक्त Islamic University had started a new course, a new degree that was mass communication. Acha, my problem was कि I just didn't want to do this. I enjoyed, advertising. मुझे मजे का लगता था. I thought this में international exposure है. I should explore this, but still there was a confusion. Till one day I saw my cousin who was designing. I think Illustrator या Photoshop में बैठ के एक logo बनाया था. And I saw him, एक gradient से color मारा पीछे एक logo बना. And मैं बैठा देख रहा था. And I was like, wait, this is something I could do. ठीक है, this is something I could enjoy. And it was an instant decision. I'm like, mass communication is मैं advertising करूंगा. But lo and behold, when I got into that degree, everybody was like, it's journalism. You're in the wrong field. This is journalism. I'm like, no, there's a part of it. Advertising is a part of it. But यहाँ पे mindset वही वाली बात है कि नहीं होता था. Everybody was telling us कि you're now, the term used in Islamic is was sahafi. या तो वो है कि आपने तो यही करना है. And I used to get irritated by it. खैर, kept pushing. Uh, University life did not, at least my bachelor's did not teach me much in terms of design, in terms of marketing, but I had a drive, so I started getting courses done. मैंने Illustrator वगैरह इन चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया. Very basic, and when I say basic, hardly one tool or something like that. कि मुझे आइडिया हो जाए. एंड लो एंड बिहोल्ड माय फर्स्ट डिजाइन अगर मैं आज मेरे सामने कोई वो लेके आया उस बंदे को, तो मैं कहूँ कि भाई तू बेहतर है किसी और फील्ड में चले जाए. वो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो बट started it, experimented on it, and I got the idea that this could progress. But इतनी आगे ऑप्शंस नहीं थी उस वक्त. फाइवर अपवर्क वगैरह वाला कॉन्सेप्ट इतना मैच्योर नहीं था कि आप ऑनलाइन काम कर लें. व्हेन यू डू इंटर्नशिप्स तो वहां पे आई डोंट नो बैठे होंगे बी कॉम या समटाइम्स नॉट इवन डिग्रीज के बगैर लोग बैठे कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे थे. दे हैड नो आइडिया कि वो मतलब क्या करें. वो there was a stingy part of the agency. Nobody would go towards the designers. वो जो फैंसी लोग हैं वो सूट टाई में आए हुए हैं. So you think to yourself, maybe I'm doing this wrong. But obviously आपका passion होता है, आप कहते हैं let's explore this further. Due to certain personal reasons, I had to move to Lahore right before I could graduate. तो वो थोड़ा सा perspective change हुआ. I started, मैंने NCA में admission ले लिया. थोड़ा सा वहाँ perspective exposure change हुआ कि okay, this is what's happening. So मेरे contacts सीधे पर मैं design से हट गया. I didn't, uh, आई थिंक डिजाइन को मैंने पुrsue ही नहीं किया. तो मुझे जितना भी आता था that was very bare minimum. एंड मेरे साथ के जो लोग थे they were, I would say if there's a level 100, so maybe they were at level 60, 70, and I would not even be level 4, 5. So there was a huge difference, and I felt it. मैं maybe copywriting class में थोड़ा सा कुछ कर लूँगा, but nothing of that sort. And I was like, okay, maybe I'm not cut out for this. But still, degree पूरी की, मार मुरा के degree at the end पूरी होगी. When we got out, obviously you start working, you start checking out jobs and everything. उसमें तो एक दो रगड़े अंडरस्टैंडिंग हाउ द मार्केट वर्क्स, एक दो इंटरनेशनल जॉब्स की यहीं से बैठे हुए. एंड अगेन स्टिल नथिंग क्लिक टिल वन डे ग्रुप ऑफ गाइज वाज लाइक वही लेट्स स्टार्ट समथिंग, ये करते हैं वो करते हैं. एक क्लाइंट है डिजिटल फलां लटर बटर. उस वक्त जब हमने शुरू किया तो द गुड पार्ट वाज आई रियलाइज्ड वी हैड अ वेरी फैंसी ऑफिस. व्हेन आई से फैंसी ऑफिस, इट वाज वन रूम बट इट वाज डिजाइन्ड वेरी वेल. सो जब वहां बैठ के हम काम कर रहे थे इट वाज फन. तो द पैशन वाज देयर. डेली आना करना. लोग हमने रखे, जरा बच्चे इंटर्नशिप्स पे रखे. तो इट मतलब एक रूम में बैठे आइडियाज वर बीइंग थ्रोन. और अगेन फाइनेंशियली इट वाज बैड, इट वाज बियॉन्ड बैड. बट एक्सपेरिमेंटेशन होती रहती थी. Got to learn digital, got to understand it. उस point पे आके, I think I remember one day, this is at the pivotal point. One person I think asked me कि there's a menu design and I needed
tomorrow or something. So I went to the designer. I was like, yeah, we need the menu. And he said, Hasbi, this can't be done in it takes a minimum of 3 days or 4 days. Are you sure? He's like, yeah. I was, okay, perfect. I told the client again, okay, this is what he's saying. He didn't respond. I think 3 hours later he got back. मुझे design से direct भेजा कहता I got some guy to do it. आप अपने 3 दिन लें and I think you guys need learning. And that's when it clicked. Okay, no, my guy was bullshitting me. He Mm, could have done this. So I got down that night. मैंने बैठ के खुद ही डिजाइन करना शुरू किया कि just to see and start experimenting चीजें. तो करते 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 I realized कि मैं a layman designer could solve that in let's say 8 hours. So mm, it was possible. तो वहां से एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई एंड करते करते विद मार्केटिंग एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मतलब आई वाज द वन जिसकी टाइपोग्राफी इतनी बुरी होती थी कि पीपल सेड व्हाटएवर ही इज सेइंग ये नहीं करना mm, बट kept at it experimentation certain clients उन्होंने साथ दिया कि यार we like your work ethic पंगे लो this is where my design and marketing journey combined and I started experimenting on my own mm, so whenever I look back, I think the good part was that I jumped in on my own and I wasn't reliant on anybody else. Ads I took on my own, uh, copy hai, posting hai, the grunt work of it. Nothing was ever there that I couldn't do myself, mm, which showed me, okay, fair. If I can take certain things, I can solve this problem. Good part was that when I did that, मुझे आके नंबर वन मुझे में एक ट्रॉमा बन गया था nobody could come and say this can't be done. I knew I could do it. To this day, I know I can do it. So I didn't have that problem. I just needed to experiment. So I started experimenting with design, and वहाँ पे I introduced this concept internally, which was behavior analytics and functional design. So what people cannot predict or still jot down is what is behavior analytics. How are you interacting? अगर ये एक frame बनना है, how would we talk? तो इसके मुताबिक डिजाइन होना चाहिए. There's a concept. अगर आप ना कोई delivery pack देखें ना अभी आप if you order from Talabat or anywhere कहीं से भी मंगवाएं, the problem is डिलीवरी बैग पे क्यूआर कोड लगा होगा नंबर लगा होगा information that in reality when you get the order you take out your food and you throw it away you don't even check so it's not a functional design it's a वो किसी brand manager ने बैठे पुराने जमाने की mentality में कहा था हर चीज put everything in here so that it shows to the owners मेरी information है डाली है कि one person might even view it but when you look at it from first functional aspect the only thing somebody does is वो जब ऊपर खोलता है he's if there's a sticker on it he's gonna view that so yeah I could add something valuable here but the rest of it needs to be cleaner so जब आपने behavior study किया you design so this is where we design this is what we do okay how does this work who will check it who will read it who is your major audience and उसके मुताबिक when we started designing our narrative changed and over time we started perfecting it to the point कि हमारे पास case studies बनती गई successful case studies oh why did this work because of this so करते करते we had so many case studies then in a meeting with a client in Pakistan Pakistan में everything I know everything वाली theory होती है now that I have case studies, I can present that I understand you want to do this that everybody else is doing, but I have these successful case studies that did not do this, and this is where they are, which helps me sell my concept. But initially, I had to convince 4 or 5 clients to actually bear through. And we कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे. This is how I think the design part of it helped me stand out. The marketing aspect part of it and understood, the psyche of the audience, and the ability to do it on my own helped me to train my team. So all these things started, वो कहते हैं, एक parallel journey शुरू होगी. And Alhamdulillah, we never look back. अभी तक यही हो रहा है. So I think सबसे जो बेस्ट इसमें से मैं आउटटेक लूंगा वो दैट इज लर्निंग. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि इफ यू हेयर दैट कि ये नहीं हो सकता, तो जस्ट अज्यूमिंग इट कि वो नहीं हो सकता rather than just doing it and understand कि वो क्यों नहीं हो सकता. That is one thing. But let's go back, like when you graduated from your master's in 2015. You started your agency back in like
back in like 2020ish or 2021, 19, 2019, 2019. ठीक है. सो मुझे ये बताओ कि यार अभी तो ना, अभी क्या होता है, अगर अभी कोई हारिस को देखते हैं ना, मजे हैं यार, फाउंडर एक एजेंसी के, दूसरी एजेंसी के को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड से काम कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द परसेप्शन दैट पीपल यूजली हैव व्हेन दे सी एनी प्रोफाइल जिसने कुछ कर लिया होता है. फिर उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही था हमेशा. टेल मी, व्हाट वाज द रियलिटी व्हेन यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम मास्टर्स? क्योंकि जब आप मास्टर्स से ग्रेजुएट कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सारे आप ही की फील्ड में. देर आर स्टूडेंट्स, देर आर योर फ्रेंड्स जो कि अलग अलग फील्ड में, और वो 4 साल में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं लेडर में. Right. They are managers, they are assistant managers, they are doing this, they are doing that, they are doing this, they are doing that. How to manage that? मतलब ठीक है, you have a passion for that, but I wanted to know, like, because your first job, your second job is not that easy to get. First of all, ठीक है, दूसरा आप उतने पैसे नहीं बना रहे होते हो, ठीक है. हाउ वाज दीज 4 years एक्सपीरियंस? क्योंकि यस, जब आप अपनी एजेंसी में होते हैं तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम होता है. मुझे ऐसा लग रहा है इसी तरीके से आप ग्रो करते हैं, क्योंकि जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम होता है, क्या ठीक है, आई एम डूइंग दिस, अगर मुझसे नहीं होगा तो आई हेल्प विद दिस, आपस में बैठ के आप कर रहे हो, तो इसी तरीके से ग्रो करते हैं. बट हाउ वाज योर 4 year थिंग? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को ऐसा लगता है ग्रेजुएशन के बाद बिग 5 कंपनीज विल बी वेटिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच, आप एनसीए से ग्रेजुएट हुए हैं, हम आपको और भी पैसे देते हैं, ठीक है. ऑल्सो लोगों की ना, लोगों की ड्रीम जॉब या लोगों की जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अलग होती है, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एज अ मिलीनियल, ठीक है, हम हमारे अंदर जो वो लर्निंग स्ट्रीक थी ना, क्या ठीक है, हमें सीखनी है कोई चीज, नेवर वो 10,000 पे सिखा रहा है, वो 20,000 पे सिखा रहा है, वो इंटर्नशिप ही दे दे. क्योंकि जो रियलिटी यूनिवर्सिटी में सीखने की है और जो रियल मार्केट में, वो बहुत अलग होती है, ठीक है. नाउ इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर. आई टोटली अंडरस्टैंड द पॉइंट कि नाउ डिजाइन इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन उसको समझने में भी बहुत टाइम लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है. तो हाउ वाज दोस 4 years व्हेन यू ग्रेजुएटेड? Yeah, so I think since you're reading from my profile, I think you'll see I've skipped that part. आई The नो, reason that I've दैट इज skipped, व्हाई uh, दैट इज व्हाई uh, आई वांटेड टू नो दैट. so my मेरा problem एक और है. I have वो कहते हैं ना if work ethic, I have an ego problem. I don't want to put up stuff that just for the sake of it I put up there कि just to justify कि मैंने जी इतना काम किया है. वो जिसने मेरा काम देखना वो justify होगा and उसकी भी मैं I'll tell you why. So when I graduated, again, I understand people don't find jobs. I was lucky enough that I found a work from home job or something जो उसको मैंगो बास को टक्कर देने के लिए आया था उससे पहले आया था and we were churning out more work. वो शुगल के नाम से था and more articles. उसको articles का था तो I had a team deployed nationally 8 9 लोग थे. I just had to oversee them. I was earning good money घर बैठे बैठे के मैं कुछ कुछ ऑनलाइन होना होता था रिव्यू करना था टिक क्रॉस ये करना था एंड आई वाज डूइंग गुड आई हैड टू गिव 8 hours a day doing this so अब फॉर अबाउट 3 4 months मेरी आदत खराब हो गई पैसे आ रहे थे चीजें थी दिस इज गुड till they decided कि oh we're gonna pull the funding and we're gonna give it to Nigeria for some reason and yeah मैंगो बाद उसके बाद उतना ही लग गया yet we were मतलब done and dusted and at that point I was a bit कि क्या हो गया मैंने एक पॉइंट पे आई थिंक चुगताई लैब यहाँ पे होती है उधर आई अप्लाइड देयर went for a job they were like tie and सूट पहन के I didn't have like formal shoes तो मैं पता नहीं वो अजीब से पहन के चला गया and one day I was sitting there and पता नहीं बहुत ही stingy सा एक रूम था very depressing and I remember I was looking at my shoes and I'm like this is not what I want to do I will kill myself ठीक है and I needed money I'll be very sure struggling like crazy I needed money so I went out I spoke to some people I was like क्या करें तो उन्होंने कहा we could start something of our own I'm like let's do that हम करते हैं this is better पंगे किए वो जो 4 5 महीने पैसे जमा किए थे वो पड़े थे उससे सर्वाइवल करते रहे एंड पंगे लेते रहे काम स्टार्ट किया लर्निंग हुई सारा कुछ हुआ लोगों के साथ बैठ के बट अगेन उसमें भी प्रॉब्लम्स आई पार्टेड वेज फ्रॉम दैट वेंचर लॉसेस के साथ एंड अगेन कुड हैव एडेड दैट इन माय पोर्टफोलियो डिड नॉट डू दैट parted ways, started something else. एक startup आया कि I have one person we हम start करते हैं would you mind coming in together in order to uh, bear up the losses मैं उसमें 3 jobs कर रहा था so I used to leave in the morning at like 5 6
पहली जॉब पे हाजिर देना, I'd cover up till one, उधर one के बाद IIT, that was also who happens to be my partner now, इसके पास मैं काम कर रहा था, he started Buzz then, Mm. ठीक है, तो I was like काम करते, but again one person, and I needed money. I was so broke at that time कि I think I went to him, I was like, you know me, and you know I'm a hard worker, but right now I've walked from my house to your place because I didn't have the money. I need you to give me a 50% advance on my salary today, and I'll join you tomorrow, and you know I'm good for it. मतलब कहते हैं ना, when you have nothing to lose, you have nothing to lose. तो उसने कहा यार I can't give 50, I'll give you 25 just to start. You're being honest. कुछ शुरू करो. I was like done. सो वो हाफ जॉब थी, हाफ उसके बाद आई वाज डूइंग समवेयर एल्स, एक और स्टार्टअप के साथ एक प्राइवेट ब्रांड मुझे मिल गया था, मैं उनके साथ वर्किंग कर रहा था. आई यूज्ड टू कम बैक अराउंड 1 2 सुबह निकले होते थे, एंड द फर्स्ट मंथ वाज अ स्ट्रगल. मैंने तीनों जॉब्स की, अर्न मनी, जहाँ देने दिलाने थे वो वापस किए, एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक whoever offers me more for a peace of mind right now, I'll go. So somebody offered me slightly more. It's like, okay, let's just jump here. Screw it. And I told my partner, at that time, Gohar, jo tha, I told him, yeah, bro, it's been 1 month, but I'm gonna have to leave. He's like, and he didn't have the money. I mean, he was also starting it out. It's like, you sure? I'm like, I'm bound. I need money, and very sorry. I मजबूर हूँ. He got. I started another venture. वो जो जिसका काम शुरू किया था, I was heading their entire agency. तो एक बंदा हायर करना, रखना, क्लाइंट्स को सेट करना, करते 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 for 2 years straight, built them up to I think a 14-15 person team, automated everything, सब चल रहा है, उसका नाम बन गया, चीजें होगी, everything was there. Again, typical चीजें, then people start get irritated by you for some reason or not, parted ways, did not care. जो एक दो clients जो मैं लेके आया था, they were like, we will stick by you. Even though मेरी उस वक्त शादी थी, I remember, yeah, I was supposed to get married in like 20 days or so, but they're like, no, we'll stick by you. I'm like, sure, I'll. So I worked till I think जिस दिन मेरी बारात थी, उससे till one night before then, I was doing launches के काम and everything. Did not care. Enjoy कर रहा था. So once that happened, after that, this is now 2-3 years of building people up, उनके portfolios वगैरह करके, then zero, then building somebody up, and then zero, and then zero. So after that, I have decided कि यार नहीं, I've done enough of this. Need to do something on my own. Started that, and बिस्मिल्लाह की, and again उसमें भी उनके अलग challenges हैं, उसमें भी चीजें आई, issues आए, चीजें गिरी गुरी, लेकिन we started. So 2019 में when we started, it wasn't the goal, oh, let me just start promoting कि हम क्या करते हैं. It was just, let's just do work, let's just do good work. देखा जाएगा. अभी जो ये trend है ना, I'm gonna start an agency tomorrow. Let me start posting things up so that I can get work. And when I can get work, तो मैं करूँगा. अभी ecosystem नहीं build करते हैं, and like for a year or two, वो मतलब किसी किसी के पहुंच जाते हैं, and after a while they realize, oh, this is too much hassle. I went the opposite way. I was like, no, I'm just going to do good work. I'll post work, but I will not be like, "Oh, this is the it agency, or this is what we do." We just did projects, posted them. Nobody showed who is working behind it. I never put up my picture anywhere. कि जी, I'm the founder, whatever, letter, but had nothing to do with that. उस पे we kept working for a while, and I think 2 years later there were clients आते गए, जो आते गए, we saw your work, और that guy recommended, fair आए काम करते हैं, case study, आप आए काम करते हैं, case study. उस वक्त issue नहीं था. I think about 3 to 3.5 years later, we started getting traction. Really, the app is doing good work and amazing. So I think उस year के end पे आके I decided कि okay, I need to get active on LinkedIn. I'll post work and I'll share case studies and problems. Still didn't do it as fast. I think this started in 23. Yeah. In 2023, I was like, I'm gonna get active. So my partner also जो अभी Gohar and Irsa, they came, they're like, oh yeah, you want to combine forces. You're doing good work. It's been 3 years, and we like the way you do it. You have a talent here, and you're not doing this. We're doing this. We don't want to do this. Let's just combine together and push forward. I was like, fair. That's two companies. Zero से शुरू करना है. Yeah. सो वी हैड अ पोर्टफोलियो. उन्होंने भी अपना मॉडल चेंज किया, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को और एक्सपैंड किया. फॉर मी, मैंने भी अपनी थोड़ी सी गेम को अप किया. तो उस दौरान, आफ्टर लाइक 4ish years, I started writing case studies on LinkedIn.
कि this is what we do, this is a problem I have, this is, and that's how DAP को जो थोड़ी सी recognition वो ज्यादा होने लगी. And that is how now after 2 years people say, oh, DAP तो set है, but DAP के पीछे वाली जो journey है, That is that that is is I think that is a that very. is mainly my two main reason of asking what's the real story after your masters till the tap started, because uh, I think इससे हम दो pointers ले सकते हैं. एक तो ये कि ये जानना बहुत जरूरी था, because we need to understand कि if someone is not written, उसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं. ठीक है. And also it's very clear जो आपने बात कही थी ना कि you need to understand after a while what to show and what not to show. Not every project, not every case study, not everything in your life is supposed to be go online or public. We need to understand, because this is how we grow. What I personally believe, my main idea is that what you are in 20s, you will be different in 25, you will be different in 30s, and you will be different in 35. Your thought process changes, your way of ethics changes, and your communication also changes. So I think it's very important to understand, okay, fine, this is something, if it goes live, it will be live for the rest of the life. अगर मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, is it And something that I wanted to showcase or not? exactly, that's I think how we focus it. Like abhi bhi to this day, my team churns out at least I think 40 different projects in a month. Yet we pick and choose. कि, oh, this is good for revenue, but this is not going to get us traction. ठीक है? Okay, it's designed good, but no. These are the case studies that work better. And sometimes वो ये होता है कि you get stereotyped. Like sometimes we're like, oh, Dab just does food. No, no, Dab does tech, Dab does skincare, Dab does a lot of other things. We've tapped almost every industry. But I also understand that case studies build करने में time लगता है. Right now, I'm working on multiple case studies that I can't show right now because I know that if I just show for the sake of it, hey, we started yesterday and today this is what we did, that's bullshit. You need to give it time. आजकल प्रॉब्लम क्या है, you get a project and everybody you just want to post it just for the sake of it कि oh मेरी एजेंसी है, because the title feels everything. I mean, to this day we have 60 and I don't like calling myself the CEO. I am not the CEO. I'm just a director as a representative for the company who can get in work, but the people have the same responsibility. उनको उनके पैसे मिल रहे हैं, they have to show up for that. So at the end of the day, you need to build first. ठीक है? Build your ethics and your morals and your structure and your USPs and everything first, and then you jump onto the promotion part. अब उल्टा, you build this first and then you realize, oh, But that नहीं. depends. अगर for example, हारिस, मैं इसको उस तरीके से देखता हूँ कि what sort of strategy that you're going with, it's totally depend upon क्या what sort of thought process you have in mind. ठीक है. I personally believe कि ब्रांड इतना बड़ा तभी होता है जब ब्रांड का कस्टोडियन बहुत बड़ा. ठीक है. इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल. एप्पल इज एप्पल बिकॉज ऑफ स्टीव जॉब्स. माइक्रोसॉफ्ट इज माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज ऑफ बिल गेट्स. फेसबुक इज फेसबुक बिकॉज ऑफ मार्क जकरबर्ग. सो आपका पर्सनल ब्रांड बहुत मैटर करता है. बट वी नीड टू रियलाइज, either you wanted to go with quantity over quality, or either you wanted to go over quality over quantity. Because to be very honest, लोगों को ना लोग पर्सनल ब्रांडिंग या ब्रांडिंग को ना कंबाइन कर देते हैं. ठीक है. ब्रांडिंग, अ ब्रांड इज वेरी डिफरेंट. कि भाई हर हफ्ते कैंपेन आएगी, हर महीने कैंपेन आएगी, बिकॉज द मेन आइडिया इज टू जनरेट सेल्स. ठीक है. बट when we discussing about retainer based thing, ठीक है, you are not just making sales. ठीक है. बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो रियलाइज के ओके, मैं इतना क्लाइंट ले सकता हूँ, बट उस क्लाइंट का स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगना है और मुझे इन मीडियम्स को हिट करना है. जैसे मैं फॉर अच्छा इसमें मेरा ना देखिए पर्सनल ब्रांडिंग देखिए you need to promote yourself. I agree with that सारा कुछ है, लेकिन स्टीव जॉब्स अगर आके विदाउट हिज प्रोडक्ट आके कहता ना गाइस आई एम स्टीव जॉब्स, nobody would have cared. He built something first to the point that when he presented it to the market, initially it wasn't a success. Like we've all seen the movies and everything and all that. एग्री So एग्री. you understand, even for him to get to a certain point, he had his ups and downs to get to that. Now I'm Steve Jobs, right? Problem is, if Steve Jobs came out on the first day out of his garage and said, "Hey, do you know I've launched Apple iPhone and ये fla hai, ye hai, wo hai,"
आए दिन on a daily basis people are launching things. ऐसे तो एग्री। हर बंदा कर नहीं रहा नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई सी इज कि some people cash out themselves कि भाई ठीक है, trust on me, I can build it, ठीक है। But to be very honest, right now in Pakistan, if you're running an agency, it's not only about picking a niche। जैसा आपने बोला ना कि अगर लोग कहते हैं डैप को कि डैप फॉर एग्जांपल फूड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी सी रिसर्च करूं, लेमैन रिसर्च, तो मुझे पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा लोगों की इंटरेक्शन होती है, वो खाना ही है, ठीक है। क्योंकि खाने के अलावा आपके पास कोई और वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ सिटिंग या कहीं पे आप फैमिली के साथ आउटिंग नहीं करते, तो इस वजह से वो ब्रांड बढ़ते हैं। बट देन यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि जैसा अभी आपने बोला कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अ केस स्टडी, यू नीड टू नो कि इज दिस द राइट टाइम टू हिट द केस स्टडी, और एल्स मैं सोचूं exactly. पहले कि फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम करते हैं कि इफ हारिस इज वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन 3 ब्रांड्स और तीनों फूड के ब्रांड हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर हारिस वो तीनों केस स्टडी कभी नहीं डालेगा, ठीक है। दैट्स गोना बी मोर लाइकली। अगर उसके अंदर देखें, ऐसा भी तो होता है ना कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सारे ब्रांड्स के लिए करें, बट यू कांट सेल दैट थिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने बात बोली कि स्टीव जॉब्स की बात करते हैं या मैं किसी ब्रांड की बात करता हूँ, दे बिल्ड समथिंग एंड एट सर्टेन टाइम व्हेन दे रियलाइज कि उनका प्रोडक्ट, उनकी केस स्टडी, उनका स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि वो दूसरे दूसरे कर सकते हैं, then you go live. I really like the Absolutely, I absolutely. really like the idea when I was going through your profile and I was like, okay, I know that I was thinking, I was seeing things and I was like, okay, let's search who is the main guy. Okay, I found your profile and then I was like, he just mentioned his whole agency वाला part because he wanted to highlight that thing. But ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हारिस एकदम छोटा सा बोला let's start the agency। This is the mentality people usually have। उनको ऐसा लगता है it started like this, it's not started like this, it's like a slowly and gradually process, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि what I personally believe in Pakistan, we have every night we have startups on Chai Dhabas hotel, let's start this, let's start that, but we need to understand from starting from a Chai Dhaba, making a business out of it and making a living out of it is a very different ball game। And also you can't do it only one man army, you have to need people around you and that takes time, that builds trust। क्योंकि अगर आप किसी बंदे को कहते हैं पाकिस्तान में कि हम आपसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख व्हाट्सोएवर नंबर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एक बार नहीं चार्ज करें, आपको उसको मेंटेन रखना है कि वह हर महीने खुशी खुशी मुझे इतना पैसा दे और मैं उसको इस तरीके से रिटेन रख सकूं। Yeah, so that is exactly it कि आपने ना बैठ के again देखना है ना कि how do you stand out and if you have the capacity कि number one can you do it on your own, if you can फिर अभी काम करो। अभी वो जो ये mindset है ना कि let me just start this for the sake of it and मेरे अंदर मैं बता रहा हूँ I have ego issues, I cannot मैं अपना पिछला experience डालूं for the sake of showing experience, I don't want to do that because there are times कोई clients पुराने वहां से अभी आते हैं ना, they're like we've seen you, I don't mention it till to the point they say, oh, I know you were there at that point. I'm like, okay, because I don't want to link it to that thing. I want them to judge me on my now. The problem is right now, everybody's banking on वो कहते हैं piggy banking over something. And मैं वहां पे कहती हूँ यार, do you not have अपना कुछ कि यार मैं वहां पे बैठ के I was given a brick of वो कहते हैं brick and mortar and I built this into, let's assume, if not a house, I built it into a stool, ठीक है, and अब मैं इसको grow करूँ, that defines कि oh this you can give this person anything and ये कर सकता है। So उस तरह agency या individual ये सबकी value होती है and you have to put in your grunt work। I know my grunt work मतलब it costed me a lot, मेरी बहुत struggle रह चुकी हुई है and now I know कि अगर if I reap the benefits of it, I have no like कोई वो inclination नहीं कि ओ ये नहीं अभी किया वो नहीं किया। मैं किसी के सामने बैठता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह I'm at that capacity now कि if somebody sits here and says ओ हमने ऐसे काम कराना है या कुछ करना है and I don't want to do it, I don't, because I know I've done the part to get here कि I can choose to be that। Fair This is enough। where right now startups fail, either ego या और काम कुछ नहीं, क्या काम बहुत कर रहे होंगे, बहुत कर रहे होंगे, but it has no value। We work to that point and again
Why is it that in the past 2 years people got to know Dab Zada and my name more? Again, I decided that now I have the time and the energy to give to this. My team was growing and everything was happening at that pace. And I had multiple case studies कि कोई आए बात करे चीजें करे मैं respect दूं नहीं दूं. Now जितने खुलते हैं मेरे लिए तो and again it's very easy for me if somebody comes in and says that person has started an agency for me to negate them is like this because these guys are handing me वो एक guidebook यार this is we're gonna fail on these fronts you can tell them in advance so I'm sorted on that but as an agency या अगर आप वही like you said if the owner is a designer marketer something if you're involved in it ना there's no way you lose out so हर बंदा डरता ही है कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाऊँ आई एम नॉट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा और वो हो गया है काम आ जाएगा ठीक है वो कोई इशू नहीं है इफ आई एम सपोज टू डू समथिंग आई एंड अप somehow doing that I've touched a who's who of brands especially in Pakistan and I never went to them they came to us alhamdulillah to this day we have never pitched ever I have never gone to say, here's this presentation. Do you want to do this? This I have not done that. I have not gone to somebody. ये कर दूंगा वो आते हैं मैं कहता हूँ, this is my cost. You wanna pay it? That's 100% advance till day zero. You have no idea how much I lost, how many leads I lost because of this theory. But I was clear कि मैंने ये करना है ही है. आजकल ये नहीं है. And जब होता है तो is this for the sake? I know that person. I know this person. ये client वहां से आ गया. Fair, do it. I But do think you understand that this is a long-term project? yeah, I think nowadays what I see is that it's not more about building something. It's just about uh, making the money flow, The title, the title. the title, and making the money flow in a way that I can give salaries to every people, and I can survive in it. To be very honest, after investing some years of your time, you realize, okay, fine, not everyone is supposed to work in us with us, and not we are not supposed to work with everyone. So either ways, I pick my idea and my ideation and work on that ताकि मैं longer term तक सुकून में रहूं. Or else I pick any bullshit in my life, and then after a while I realize, okay, fine, this is gonna fuck up my name, this is gonna fuck up my agency, this is gonna do everything. Because to be very honest, Pakistan is a very small industry. Okay? And the way I see is that people really wanted to create something different than other brands. Because if you pick anything, not only in design, in brands and in startups, it's like iteration of an iteration of an iteration. For example, if nowadays what I see is if I started a cookie brand in Pakistan, no matter what, people will gonna say कि ये क्रम्बल की कॉपी कर रहा है. बेशक मैं वो ना करूं. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट मेकिंग बिरयानी, पीपल विल से कि मैं जानी बिरयानी कॉपी कर रहा हूं. ठीक है. इफ आई स्टार्ट एनीथिंग, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू हिट इनटू द मार्केट. ईदर यू हैव दैट मच ऑफ द मनी कि आप अपनी मार्केट अलग से कैप्चर कर सकें, या तो आपके पास क्रिएटिव स्किल्स इतने अच्छे हों. ठीक है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर ट्राइड क्रम्बल, आई नेवर ट्राइड जानी बिरयानी. ठीक है. बट जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक तो मैं यही सोचूंगा ना कि वो अच्छे ब्रांड है, क्योंकि दे आर जस्ट सेलिंग देमसेल्फ लाइक दैट. ठीक है. क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट एन एजेंसी डू. इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट वन सेल. द रेस्ट इज ऑन द ब्रांड. ठीक है. आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर ब्रांडिंग थाउजेंड ऑफ द थिंग्स. आप ब्रांड को ये कह सकते हो कि हाँ, आई कैन गिव यू द मार्केटिंग सो पीपल विल कम एट फर्स्ट. उसके बाद आना है, इट्स ऑन यू. वी कांट सस्टेन दैट थिंग. 100%. Yeah, क्योंकि क्योंकि इन ये तो हम पाकिस्तान. अपना भी बोल देते हैं. ये हम अपना भी बोल देते हैं कि यार इवन इफ लाइक वी हैव स्टाफ उनको भी नहीं पसंद आ रही ना लाइक दिस इज योर फोकस ग्रुप वी हैव जेन जी पी एम मिलेनियल्स भी बैठे मैंने कहा दिस इज योर फोकस ग्रुप अगर मेरे ऑफिस से लोग नहीं खा रहे बिकॉज देयर स्पेंडिंग एंड एवरीथिंग इज देयर मैंने कहा ये लोग ही नहीं खा रहे you can't say नहीं नहीं बहुत अच्छी प्रोडक्ट है because have you ever heard of a brief somebody comes and says to you my product is mediocre, but I need good sales. Everybody says, I have the best product ever. क्रम्बल कुकीज दे रहे पर मेरे कुकीज के अंदर गोल्ड है. तीसरा आएगा वो कहेगा मैंने गोल्ड प्लस इसके फ्राई के अंदर लेके आता हूँ. Fair. Same case for agencies.
Sir, I am the best designer. I am the best marketer. Fair. I I think am I not competing. I think at the point when you crack the code of not saying that we are the best, but we can solve your problem where you realize that you are going in the right direction. Because to be very honest, after almost like 7 plus years of experience in production, motion design, VFX, I can doubtedly say if anyone comes to me and they were like, यार ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये आप सस्ते में कर दे we have many projects to come, that's a very say no. Number one. Number second, if anyone comes to me and they was like यार वो बंदा इतने में कर रहा है ठीक है I'll say after I'll say कि मैं इतने में करूंगा I'll say no आप मुझसे कराए ठीक है because at certain time you realize it's not about the work, it's about the ethics ठीक है. To be very honest, till the date I don't see any designer a good or a bad. I just see कि how properly they are solving a problem, either if it's a post, either it's anything. Yeah, Iskina बहुत अच्छी example. There's a very good example for it. And it's very basic and I still give it. From A to B आपने जाना है, मेहरान भी लेके जाएगी and BMW भी लेके जाएगी. पहुंच जाएंगे. मे बी BMW जल्दी पहुंचा दे. मे बी BMW is comfortable, it has all the luxuries, you enjoy the journey and आपको वो एफर्ट भी नहीं लग रही. आप शायद ड्राइव, मैं कहता हूँ टेस्ला है तो सेल्फ ड्राइव करे, whatever, जो भी. मेहरान ने भी पहुंचाना है, but your struggle amplifies. Your journey is में issues आते हैं. पहुंचना, हाँ आप कह रहे हैं पेट्रोल खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने गाड़ी मार दी, चीजें कर दी, वो अलग है, वो दोनों गाड़ी में इश्यूज है, ठीक है, वो इशू नहीं. बट इट्स अबाउट कि आपने क्या स्पेंड. सो व्हेन समबडी सेज फाइनेंशियल्स पे आके मैंने बात करनी है ना कि ओ वो ये करा वो करा, लाइक आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट ऑफ क्या है. ए टू बी है, यू वांट टू गो थ्रू दैट, I'm sure they'll get you there. This is where you have to decide. Do you want that journey? If you want that journey, I'm sure they're very good people. मैं किसी को क्यों निगेट करूं. वो हो सकता है मेहरान के पॉइंट से ना स्टार्ट करो, उसके पास अभी भी सिविक हो, मे बी कोई और गाड़ी अच्छी हो. सो आई एम नॉट गोना निगेट देम. आई नो वेयर आई एम, मुझे कितने लेवल पे आप कहाँ लेके जाना है एंड कितना टाइम चाहिए. सो आपने पेट्रोल डालना है, आप पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी कितनी अच्छी है, इट्स गोना स्टे राइट देयर. Fair enough, fair So you enough, have to but you can't say, oh, I can get the same car for the same price. It's fair as enough. simple as that. Moving forward, the next thing that I wanted to know is this is the very basic issue that I see where brands and where agencies fail and they can't successfully run a business is like when they started working कि चलो ठीक है हम इस माइंडसेट से चलेंगे कि हम 2 रुपए कमाएंगे हम 1 रुपए डिजाइनर को देंगे और 1 रुपए अपने पास रखेंगे ठीक है. मुझे अब रियलिटी बताओ कि बिकॉज यू आर इन अ बिजनेस फॉर मोर देन 5 years ठीक है और मेरा 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 माइंडसेट ये कहता है अगर आप कोई चीज 3 साल से ज्यादा कर रहे हैं ना तो नंबर वन या तो आप उसको बहुत प्यार करते हैं, नंबर सेकंड या तो आपको बहुत पैसे कमा के देती है और नंबर थर्ड कि आपको जिंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं आता ठीक है. आई एम अज्यूमिंग कि ये तीनों पार्ट में तुम्हारे पास तीनों क्लियर है तभी आप Good. पिछले अभी आप क्योंकि देखें आई सी एस के 60 साल की जिंदगी है हारिस ठीक है. ठीक है और मैं क्यों थॉट प्रोसेस बताता हूँ. देयर इज अ कॉन्वर्जेशन विद अ पर्सन Haris, he invested 22 years of his life in a job. ठीक है and now he is a successful CEO of his own startup. ठीक है. At that point I realized कि हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर सक्सेसफुल मे बी अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बुगाटी में बैठा वाला बंदा भी सक्सेसफुल है, मे बी 1 लाख रुपए कमाने वाला जॉब वाला बंदा भी सक्सेसफुल है क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन इज अलग ठीक है. लेट्स गेट बुक टू द रियल शिट कि इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि यार एजेंसी में ये कोई 3-4 पॉइंट्स हैं अगर ये नहीं होते ना तो एजेंसी सरवाइव ही नहीं करती. यार अच्छा, इसका बहुत आसान आंसर है. यू कांट ड्रॉ मनी लाइक एन ओनर. ठीक है. मैं, there's a reason I say there's no CEO because I'm still working. I have a role to play in this cog, right? So in order to sorry, I'm a cog in this machine. I have a role to play. My issue is not कि मैं डे वन से आके जी इसे निकाल के पा सकता हूँ. अगर तो ये थ्योरी है, दिस इज द रॉन्ग फील्ड. जॉब पे जो है ना, एटलीस्ट आपके एक्सपीरियंस के अगेंस्ट आपको मिलता है. डे वन पे इफ यूर अर्निंग 5 रुपीज फ्रॉम अ क्लाइंट ऑफ योर रेवेन्यू इज दिस, चांसेस आर आपके ओवरहेड्स 3 या 4 रुपए ले लेंगे. तो अगर आप ये कह रहे हैं ये चंक मेरा, नो, आपने इस चंक के भी इतना सा करके अपनी सैलरी सेट करनी है.
When you work that way, you're surviving. You're not an investor, you're starting it out. So जब आप इस थ्योरी पे काम करते हैं, you build it. हाँ, रेवेन्यूज बेहतर हो रहे, सैलरी बेहतर हो रहे और करें, अपना डिविडेंड निकालें एक सर्टेन टाइम के बाद. बट व्हेन यू जस्ट से कि ओ इस महीने मुझे लग रहा है 50 लाख बचा है, आज तो भाई गाड़ी लेगा, एंड देन ओ आई डोंट नो नेक्स्ट 7 मंथ्स आई एम डन, मैं सैलरीज नहीं दे रहा. सो माय द रीजन, वन ऑफ द रीजन आई नेवर स्टार्टेड अ कंपनी अर्ली वाज आई पैनिक्ड विद द थॉट ऑफ कि मैंने किसी की सैलरी देनी है और मैं लेट कर दूं, भाई मेरी कितना पैनिक होता था. सो सिंस डे वन डैड एटलीस्ट मेड श्योर वन थिंग. हालांकि कि हमने तो ये भी कहता कि वी समटाइम्स यूज्ड टू गिव इट पहले, बट फर्स्ट से पहले सैलरी आनी चाहिए. सो देयर वर टाइम्स मैं स्टाफ को अगर 24 25 को दे रहा होता था, दे वर लाइक हैज भी हमारा साइकिल खराब होता है, यू नो यू कैन टेक इट आगे. I'm like fair, but it's a pressure here. I need to give it to you guys because the one thing I don't want is कि हम salaries delay करते हैं, which to this day carries on. It's the first priority which helps us कि cycle define करने में. Even for myself, I have bills popping up on time. So it's a salary. I can't say इस बार ज्यादा खर्चा हुआ है, आज मैं let me take something out. So there are goals. At this point in my life, yeah, if I want to draw something more, if I want to take something out more, absolutely I can. But in order to get to this point, मैंने एक certain time एक अपना structure define किया था. So success isn't, again in my book, fair. I'd say, Alhamdulillah, I would call myself successful in the fact that I'm earning good, I'm living good, I have a good team, I have a good standing. So, Alhamdulillah. But even initially, मेरे ओवरहेड्स मीट हो रहे थे, मेरे खर्चे मीट हो रहे थे, तो मैं कह रहा था फेयर, इफ द बिजनेस इज गिविंग मी टेक मेरे से, आई डोंट हैव टू इनपुट एनीथिंग अदर देन माय टाइम एंड एफर्ट, आई कैन डू दैट. आई वाज वर्किंग संडेज, आई वाज वर्किंग नाइट्स, दैट वाज फॉर मी. सो एज लॉन्ग एज आप ये चीज डिफाइन रखते हैं, योर स्ट्रक्चर इज समथिंग जो आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करता है. हाँ, इफ यूर सेइंग कि आई ड्रॉप मोर इन द इनिशियल ईयर्स और मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, अगेन देने वाले को जब अल्लाह ने देना है, ये किस्मत आनी, वो दैट्स, you can't really put a logic behind that. But this is something that got me through. I Every year I would give myself and my team a bonus, and so on. And according to the role. And to this day, we have three partners. We have the same theory. If one of us isn't working full time, your salary is cut in half because you, as a director of dividend, ले ले, बहुत छोटा ले ले, but you're not working. So if you're working, you're taking up. So right now, I know if I'm here, my schedule is मैंने ये 10 रोल दिन में करने हैं. So as long as it's a service industry, अगर आप इस तरह की चीज डिफाइन करते हैं, you're heading towards a true model of success, which is uh, a service industry में होता है. हाँ, am I right now designing myself? No. Am I making content? No. Am I doing the production myself? No. Am I doing websites or anything? No. I'm giving direction. I'm taking the meetings. I'm setting high level strategies. फिर वो मेरा पैशन है, मैं कर रहा हूँ. But मैं वो ग्रंट वर्क नहीं कर रहा उसके लिए. आई डू ट्रेन पीपल, आई डू हायर पीपल, आई डू मेक श्योर कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक, उनको किस तरह ग्रोथ देनी है, क्या करनी, दैट्स माय जॉब. ठीक है, लेकिन आई एम नॉट एट माय डे वन एंड माय इनकम हैज ग्रोन. सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट. बट ये जो थ्योरी है ना कि डे वन सक्सेस इज डिफाइंड बाय हाउ मच यू आर अर्निंग, आई थिंक दिस इज द रीजन 80% of the business failed. I remember there was once a business that I cannot believe that happened. कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, आई थिंक लाइक 2 million in something, and the first month जब पैसे आए ना, तो उन्होंने कहा ये, आई रिमेम्बर हिम टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द काउंटर, देखा ये वो जो मैंने एसी दिया था ना उसके पैसे, एंड he put it in his pocket. देख रहा था, okay, so the first month you're trying to recover what you invested. So that sort of mindset for business is not there. आप पैसे लगा के भूल जाए वो, it's a long term game, and when it pays back beautifully. It's a test match, I think. It's not a T20. It's like you just go with the flow. Once it's over, when quantity raises, तो आपका वो जो 1% per project भी होता है, when you are doing 100 projects, it's become 100 rupees. The last thing that I wanted to discuss is, I think it's a very important topic because a lot of time people usually don't understand it. Is like how to sell yourself in a way कि आपकी worth क्या है, because in Pakistan we do undersell ourselves very much. ठीक है, इसकी दो चीजें हैं.
I communicated with a lot of different clients internationally, UAE, US, Canada, Saudi, ठीक है? And we need to understand when you are dealing with different markets, you need to understand कि उस market के हिसाब से वो चीज़ क्या cater करती है, ठीक है? Maybe something is for 50,000 in Pakistan, but you can't. If you can sell it for 50,000, जरूरी नहीं है कि वो US वाला खरीदेगा क्योंकि then it comes to a mind कि यार इतना सस्ता है, इसका मतलब ये बहुत ही बकवास काम करता है, बेशक आप कितना भी अच्छा काम करते हो. So you need to understand how to how to make a list के okay fine, this is something that I will charge for this thing, ठीक है? Because sometimes I realize कि I see I think शायद लोगों की इतनी रिसर्च नहीं होती, but there are people, there are websites, there are agencies internationally who are charging 15,000 to $20,000 for a video that I'm pretty much sure a Pakistani agency can build in like 4 lakh, 5 lakh rupees. But as a business, they won't reach out to you. As an agency, they only work with those agencies क्योंकि वो उस तरीके से अपने आप को शोकेस करते हैं. एट सर्टेन टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को भी थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाना पड़ता है, ठीक है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा ही 50,000 के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या स्टेप इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आप 50,000 से 1 लाख के क्लाइंट पे हिट करते हैं? जब 1 लाख के लिए काम कर रहे होते हैं, क्या स्टेप होता है जब आप 1 लाख से 2 लाख पे हिट करते हैं? बिकॉज कभी कभार ये लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीजें होती है जो मैटर करती हैं. आई पर्सनली बिलीव कि शायद हो सकता है आप किसी से 25,000 या 50,000 पाकिस्तान में जस्ट फॉर द फेस वैल्यू ले सके. 1 लाख के लिए आपके पास एटलीस्ट ऑफिस होना चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ एक लेमैन की तरीके से सोच रहा हूँ कि क्योंकि इट्स अ बिजनेस ना. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई सी इज कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ काम करेगा, it's need to understand the importance of it. If an agency is $1 billion agency company and they wanted to make a commercial, they pay millions of dollars to an agency to produce that commercial. तो वो कभी भी किसी फ्रीलांसर के पास नहीं जाएंगे. बेशक उस प्रोडक्शन के अंदर 10 फ्रीलांसर काम करते हो, लेकिन रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं किसी मुझे Yeah, ऐसा लग इसका ना देखिए perception जो है ना, I believe that that's important. I won't doubt it. मैंने भी over time grow की है. Perception matters a lot, but I think more importantly than that is uh, time. If you can show somehow, if your time is valuable to anybody and everybody, I think they'll respect you more. If you show, okay, I am willing to do anything and everything for, I don't know, 17, 18 people at a time, we both know that that's not possible. For example, in order to show yourself as valuable, आप कह रहे थे कि यार, Haris, I have, मेरे पास, I can do a podcast with you and I can do it at any time, whenever you're available. आप मुझे 5 मिनट पहले मैसेज करें, मैं पॉडकास्ट कर दूंगा. In my thought process, I'm thinking maybe this isn't that worth it. But if you're busy and you're okay, I can give you this slot. If you can take it, well and good. If not, अब मुझे वैल्यू नजर आ रही है. I think this is where people lack के वो चला ना जाए, ये चला जाए. If he wants to get work done from you, he'll show up. If not, he's not gonna, or that company is not gonna say नहीं, मैं इनसे ही करवाता हूँ कौन सी ज्यादा, क्योंकि जो सस्ता करवा रहा है वो देर ऑलवेज गोना बी डिमांडिंग, वो कभी खुश नहीं होते हैं. सो आई थिंक आई लर्न दिस द हार्ड वे टाइम की. तो अभी राइट नाउ इफ समबडी सेज कि यार ये करना है, फॉरन करना है, परसों करना है, एंड नो मैटर द अमाउंट ऑफ मनी, I'm like, no. If you want it done in this time frame, I have other projects going on. तो हमारा यही है, आप अभी लॉक करते हैं वन स्लॉट, आप ही लॉक कर लेते हैं, मुझे आपको करने के लिए एक्स्ट्रा किसी को एंगेज करना है, आई विल पे देम मोर, सो यू हैव टू पे मी मोर. उसकी वजह से द मॉडल डिफाइंस इटसेल्फ आउट. बट इन ऑर्डर टू डू दैट, एक सर्ट आप केस स्टडीज और चीजें आपने अपने आप को जस्टिफाई किया होता है. सो इट्स अ मिक्स ऑफ इट. परसेप्शन इज ऑलवेज डिफाइंड नॉट बाय वन थिंग. अगर ये है ना कि जी ओ इसने कपड़े पहने, इसकी बेस उसको दे दूं, फिर तो पता नहीं हर बंदा ही जा जाके कपड़े खरीद लेना. इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स. हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू टॉक, आप क्या, इवन एथिकली आप क्या हरकतें कर रहे हैं और आपका मार्केट में क्या है. आई जेन्युइनली फील कल को 10 लोगों को मेरे बारे में चीजें बुरी भी लगती होंगी, बट if in a circle they say no but this guy gets the job done, I don't care if they think oh यार बातें बहुत करता है या ये सुना देता है या कुछ करता है, I don't care. The end game is you have to define yourself कि आपने कहाँ मार्क करना है, and that's how we work अभी तक. I don't know if that's supposed to last the next month, the next year, the next 10 years. I don't know. I believe that जिस दिन इसका टाइम होना है जो होना है वो without logic आएगा.
But till that day, I'm going to do everything in my power to present it as something that adds value to you. And in order to do that, मुझे इसके certain ticks नजर आ रहे हैं. Good office, good people, good the way of dealing, policies, structure, delivery of timely delivery, content, everything. जब मैं वो सब चीजें टिक कर रहा होता हूँ, I have to justify that with a number. And if I ask that fair, तो बड़ी अच्छी मूवी थी उसमें था कि if I ask anything less ना, I'm not worth the time. सेम केस है. मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि इफ आई एम आस्किंग दिस, आई डोंट केयर अगर आपको 10 नीचे ऑप्शन मिली हुई है. इफ आई एम आस्किंग एनीथिंग लेस देन दिस, आई एम प्रोबेबली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वर्क. यू शुड पे मी एनीथिंग एट ऑल. फेयर इनफ. इट्स एज सिंपल एज आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने बताया, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम इन पाकिस्तानी मार्केट पीपल डील इन अ वे कि आप बताएं आपको कितने में करवाना है. दैट वर्ड इज व्हेन आई रियलाइज कि आप कभी ग्रो नहीं कर सकते व्हेन यू हैव दिस मेंटालिटी ऑफ कि आप बताएं आपको कितने में कराना है. ठीक है. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर वेरी फ्यू फील्ड्स. आई थिंक मोशन इज वन ऑफ द वेरी फ्यू फील्ड जहाँ पे not everything is on the same price. For example, a minute video can cost you from $1,000 to $10,000, depend upon how you want it. So there are a lot of people that come to me and they were like, okay, fine, we saw this video. Can you redo it for us? Uh, and I was like, ठीक है, ये XYZ amount है. यार इतने ज्यादा क्यों? वो भी 1 मिनट ही तो है. मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट द मिनट, इट्स अबाउट द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग. ठीक है. एंड व्हाट आई रियलाइज इज कि आप बेशक इस मेंटालिटी से स्टार्ट जरूर कर लेते हैं कि आपको कितने में करानी है, बट वो इंटरेस्ट से आप काम कर नहीं पाते क्योंकि आर नॉट गेटिंग दैट थिंग. या क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटीज है ना. हाँ. लाइक फॉर एग्जांपल, half the people here अपनी ethnicity की बेस पे कहते हैं वो कॉस्ट है अपनी. एंड वी लर्न दिस कि हम कहते हैं ना कि गोरों से डील करो तो इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, यहाँ पे करो. देयर वाज अ क्लाइंट आई रिमेंबर, आई वाज लाइक what is your budget? He's like, what do you charge? हम लोगों ने price बोली. He's like, isn't this less? I'll be honest, my उसका budget I think was for a website was around $30,000 $40,000. We charged हम लोग 15 something बोला था. So we're like, no, no, this is against the scope. If you want to increase the scope, ये बढ़ेगा. उसने कहा fair, I can do that. ये चीजें की. And वहां पे ये हुआ, we realized it was against the work. He didn't care हम पाकिस्तानी थे. He didn't care वो physically आके मिला नहीं तो ऑफिस नहीं देखा है, nothing like that. So ये हमारी insecurity थी that was limiting us. And from that way forward, I think this is clear. I don't care if somebody comes to me and says, "Oh, I cannot do this and that because Pakistani is nothing." I don't care. If an agency in New York can charge X amount for branding and social media, and I'm right here as well, I generally don't care कि बट नीचे देन वाले लोग क्या बट करें. देन यू हैव टू रियलाइज यू बोथ आर ऑन द सेम लेवल. I यहाँ पे do. हाँ, I don't मसला हाँ, justify that. मतलब मसला ये होता है ना, क्योंकि देखो आपको खुद पता होता है. ठीक है. दिस इज द नॉर्मल मेंटालिटी व्हेन दैट आई सजेस्ट टू पीपल इज लाइक, वो कहते हैं पाकिस्तान से यूएई में जॉब कैसे लगती है. मैंने कहा पाकिस्तान से यूएई में जॉब तब लगती है जब आप पाकिस्तान में बैठ के यूएई जैसा सोचोगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान जैसी मेंटेलिटी चाहिए नहीं. अगर उनको चाहिए होगी ना तो वो कंपनी पाकिस्तान में खोलेंगे, वो यूएई में नहीं खोलेंगे. ठीक है. दिस इज हाउ यू रियलाइज कि फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रीटी मच श्योर हारिस, आपके पास अगर मैं बोलूंगा हारिस हाउ मेनी लोगोस दैट यू मेक, तो आप कहोगे मैंने हजारों बनाए. बट वेन यू नो कि किस क्लाइंट के पास मैं जा रहा हूँ, मैं उसको क्या पिच करने जा रहा हूँ, मैं उसको क्या शोकेस करूंगा, एवरी स्टेप इज लाइक बिरयानी के अंदर अंदर डलने वाले हर रेसिपी मेजर्ड होगी, कैलकुलेटेड होगी, Absolutely. ताकि आप उसको लॉक कर सको. क्योंकि आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट द फर्स्ट टाइम. एक बार के बाद इट गोज लाइक अ सर्कल, फिर आपको पता ऐसे होता है. ही आई थिंक आर गुड थिंग इज रिटेंशन. जो क्लाइंट्स हैं वो अभी तक साथ हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेंड्स, इंटरनेशनली भी जिनके साथ काम कर रहे हैं, दे कैरी ऑन द वर्क. सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू सस्टेन इट. हैड ये क्या दूसरा क्या ये क्या उसका क्या, बल्कि आप वी लेट गो क्लाइंट्स आफ्टर अ मंथ और सो, इवन विद गुड रेवेन्यूज इट्स फाइन, बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क विद पीपल हु आर नॉट क्लियर कि उनको चाहिए क्या है. जो उन्होंने 6 महीने बाद करना है हम अभी करते हैं, फेयर ना, इट्स ओके. Good enough. I think we have discussed a lot of good pointers. A lot of people do have a lot of issues, but I'm pretty much sure you have cleared a lot of
different issues on different level. Again, I wanted to say, okay, Haris, whatever you are doing, you're doing a very good job. I really like the work that DAP is doing, and Thank you. we need people like this, because at the end of the day, it's not only about the big CEOs and the big MNCs. Okay, the success story is different for everyone, and I personally believe, okay, one day we have a smaller business, but we have successful stories that they know, okay, okay, fine, we are doing that. And I'm pretty much sure your team will be also happy to work in Dapo. Thank you so much, Haris. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session. I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things. Just for the audience, if you wanted to reach out to Haris, you can just directly message on LinkedIn. Don't say hi या hello. I'm pretty much sure फिर कभी reply नहीं आने वाला. प्रॉपर मैसेज टाइप करें, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर हारिस गोना रिप्लाई, क्योंकि मैंने करा है और हारिस ने मुझे रिप्लाई करा, तो आई एम प्रीटी मच श्योर सबको करेंगे. बट जस्ट रिमाइंड के बंदा बिजी होता है, टेक आउट सम टाइम, ही इज गोना रिप्लाई. So thank you so much, Haris. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Thank you so much again. Thank you for the respect you've shown me and Dap. It means a lot to me. Thank you so much again.